उस मुद्दे की जो हर घर में बहस छेड़ देता है, आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बड़ा सवाल उछाला है और सवाल सीधा आपके और मेरे घर तक आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है सुनिश्चित करना होगा कि आरक्षण का लाभ कुछ ही परिवारों तक केंद्रित न हो जाए। मतलब साफ है, कोर्ट पूछ रहा है कि अगर एक ही परिवार में दादा को आरक्षण से नौकरी मिली, पिता आईएएस बन गए और अब पोता भी उसी कोटे से आगे बढ़ रहा है, तो क्या सिस्टम सही दिशा में है? जजों ने नाम लेकर पूछा, आईएएस अफसर, उच्च सरकारी पद, बड़े व्यापारी, ताकतवर राजनीतिक परिवार, इनके बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण कब तक? आज हकीकत ये है, दलित आदिवासी समाज से देश को राष्ट्रपति मिले, प्रधानमंत्री मिले, कानून मंत्री और मुख्य न्यायाधीश तक बने। ये गर्व की बात है, पर सवाल ये है कि क्या आरक्षण की सीढ़ी अब उसी मंजिल तक बार बार लग रही है जहां पहले ही लोग पहुंच चुके हैं। याद कीजिए, अगस्त 2024 सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने कहा था कि एससी एसटी वर्ग में भी क्रीमी लेयर की पहचान होनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे ओबीसी में है। यानी जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे निकल गए हैं, उन्हें बाहर किया जाए। मगर 1 साल बीत गया, किसी भी राज्य ने इस पर कानून नहीं बनाया। फाइलें घूम रही हैं, पर जमीन पर कुछ नहीं बदला। सवाल ये नहीं कि लिस्ट क्यों बढ़ी, सवाल ये है कि लिस्ट में जुड़ने के बाद फायदा किसे मिल रहा है? क्या वो आखिरी गांव में बैठे उस बच्चे तक पहुंच रहा है जिसके पास आज भी स्कूल की छत नहीं है? कोर्ट का इशारा बिल्कुल साफ है, आरक्षण भीख नहीं, सामाजिक न्याय का औजार है। इसका मकसद था बराबरी लाना, पर अगर हजारों परिवार आरक्षण की वजह से डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बन गए, उनके बच्चे महंगे प्राइवेट स्कूल और लाखों की कोचिंग ले रहे हैं, तो क्या उन्हें और उसी गरीब मजदूर के बच्चे को एक ही तराजू में तोलना सही है? एक तरफ एसी वाले घर का बच्चा, दूसरी तरफ वो बच्चा जो आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ रहा है। दोनों को एक ही पिछड़ा मान लेना, क्या ये नई तरह की नाइंसाफी नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के आईने में एक कड़वा सच दिखाया है। जनवरी-मार्च 2026 में सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने साफ पूछा, क्या आरक्षण कुछ ही परिवारों की जागीर बन गया है? वकील अश्विन उपाध्याय की याचिका कहती है, जब पिता आईएएस है, मां मंत्री है, बेटा लाखों की कोचिंग ले रहा है, तो क्या उसे भी उसी कोटे से कुर्सी मिलनी चाहिए? कोर्ट का तर्क सीधा है, आरक्षण अन्याय का इलाज था, वंशानुगत हक नहीं। 1 अगस्त 2024 को 7 जजों की पीठ ने 6:1 के रेशियो से माना कि एससी एसटी का उप वर्गीकरण सही है। 4 जज बोले क्रीमी लेयर को बाहर करो, तभी असली समानता आएगी। पर 1 साल बीत गया, एक्शन रिपोर्ट तक नहीं आई। आंकड़े चौंकाते हैं, 1950 में एससी लिस्ट में 607 जातियां थी, आज 1200 पार। एसटी 241 से 744 हो गई। ओबीसी में 3000 से उछलकर 5000 पार। पर फायदा वो आखिरी गांव के उस बच्चे तक नहीं पहुंच रहा जिसके सिर पर आज भी छत नहीं। ओबीसी में 11 मार्च 2026 को कोर्ट ने साफ कहा, सिर्फ 8 लाख सैलरी से क्रीमी लेयर तय नहीं होगा, पद और रुतबा भी देखो। उधर सरकार कहती है बाबा साहेब के संविधान में क्रीमी लेयर था ही नहीं। सवाल आरक्षण हटाने का नहीं, उसे ईमानदार बनाने का है, क्योंकि जब एक ही घर में 3 पीढ़ी आरक्षण ले जाए और पड़ोस का बच्चा आज भी नंगे पांव स्कूल जाए, तो संविधान की आत्मा रोती है। कोर्ट ने घंटी बजा दी है, अब देखना है कि आवाज नीचे तक जाती है या फाइलों में दम तोड़ देती है। संसद के गलियारों से लेकर सड़क तक आरक्षण पर सियासत गर्म है। अप्रैल 2026 के विशेष सत्र में जब महिला आरक्षण और परसिमन बिल पेश हुआ तो हंगामा तय था। गृह मंत्री अमित शाह 2 टूक बोले, संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता, मुसलमानों को मजहब के नाम पर कोटा असंवैधानिक है। सपा की ओबीसी महिला कोटे की मांग पर शाह ने 1976 के उस इतिहास को याद दिलाया जिसमें इंदिरा गांधी ने परसिमन रोक दिया था। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बिल को ही एंटी नेशनल करार दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी महिला आरक्षण के नाम पर ओबीसी का हिस्सा चोरी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि नई जाति जनगणना के बिना परसिमन ओबीसी के साथ धोखा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्ठी लिखकर भरोसा दिलाते हुए कहा 2029 का चुनाव पूरे महिला आरक्षण के साथ होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। पर एससी एसटी क्रीमी लेयर पर उनकी सरकार का स्टैंड साफ है, लागू नहीं होगा।
वहीं मंत्री अश्विन वैष्णव बोले बाबा साहेब के संविधान में क्रीमी लेयर था ही नहीं। विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार ने भी अंबेडकर जयंती पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा जब तक जातिगत भेदभाव है आरक्षण प्रायश्चित है, जारी रहना ही चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है परसिमन से एससी एसटी को उनकी आबादी के हिसाब से सीटें मिलेंगी, दूसरी तरफ विपक्ष चिल्लाता है चुनावी नक्शा बदला जा रहा है। हालांकि रास्ता क्या है, कोर्ट ने हटाने की बात नहीं की, ना ही बढ़ाने की। कोर्ट ने कहा है निष्पक्ष समीक्षा, डेटा लाओ, देखो कि 75 साल में कौन आगे बढ़ा, कौन वहीं खड़ा है, क्योंकि संविधान की असली भावना यही है कि मौका उस तक पहुंचे जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है। अब बारी आपकी है, क्या एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए? क्या एक ही परिवार को पीढ़ियों तक आरक्षण मिलना न्याय है या अन्याय? अपनी राय बेबाकी से कमेंट में लिखे, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल ही लोकतंत्र की जान है।